जावेद लतीफ साहब को जो गिले शिकवे हैं, राना सनाउल्लाह साहब को जो गिले शिकवे हैं, उनका क्या बनेगा? हाँ, अब आज इन दोनों को जरा अलग कर लेते हैं। मियां जावेद बहुत फर्क है। देखिए ना, मियां जावेद लतीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी हार को तस्लीम किया, ठीक है। मियां जावेद लतीफ साहब ने अपनी हार को तस्लीम नहीं किया, बल्कि वो डिस्परेट हो गए। डेस्परेट क्यों? वो डेस्परेट हो गए। उसकी बुनियादी वजह ये है कि शायद उनके ज़हन में नहीं था कि मैं हारूंगा। अच्छा, फिर उन्होंने साथ साथ क्या किया सर, और जो इतने फिगर्स बता रहे हैं, वो बात तो सुनो, कहने पैसे दे के सीटा हुई हैं। हाँ। वो जावेद लतीफ साहब ये बात उनको पहले उन्होंने एक बात की, अगर आपको याद होगा, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। हाँ। और मुझे उनसे कभी उम्मीद नहीं थी। अच्छा, कभी। मैं उनको आज भी अक्लमंद ही समझता हूँ। हाँ। ठीक है, लेकिन उनके बारे में फिर यही कहूँगा कि बेवकूफ दोस्त नालों अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਹੋਈ? ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। नहीं, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, मैं नहीं लिखी मैं ऐसी, लेकिन क्या आप दीजिएगा, सुने ना। ये आपने लिखा था, गॉड सेव मी फ्रॉम माय फुलिश फ्रेंड्स, आई कैन टेक केयर ऑफ माय एनिमीज। ये आपका लिखा हुआ, मेरा नहीं। तो मेरा लिखा हुआ जरूर है, लेकिन मैं ये पढ़ के तो मजीद मियाँ साहब को ना, और वो अपने नहीं, आपने कहा है, मैंने तो नहीं कहा। कहा है ना आपने? हाँ, मैंने कहा, बस तो फिर मैंने कहा। ठीक है सर। अरे सर, बात ये है कि उन्होंने कहा कि मुझे एक फ़ोन आया, और उस फ़ोन की सूरत में उन्होंने कहा जी 113 114 जो उनका हल्का है, मेरा ख्याल जी हम जावेद लतीफ साहब ने तो फ़ोन किया। अच्छा, नहीं, मैंने नहीं किया, उन्होंने फ़ोन आया। अच्छा, उन्होंने खुद अपनी रूदात टीवी पे सुनाई। अच्छा, ठीक है, कि मुझे फ़ोन आया किसी कान में। वो तो ठीक है, वो हमने सुन ली ना। यार सुने तो सही ना, तुसी अंदर ही कहानी नहीं सुनी यार। बात राणा साहब, बात करने लोगों को समझ नहीं आई, क्या करते हैं आप। फ़ोन आया कि ये हल्के दोनों हम खोल देते हैं, लेकिन हम साथ 130 भी खोलेंगे। मेरा उसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब 130 में जीते हैं, और मियां साहब आप हारे हैं। आप ख्वाजा साद रफ़ीक की तरह, राना सनाउल्लाह की तरह इस हार को तस्लीम कर लें। पंजाब में मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत है, जो कि हमारी हुकूमत है, ठीक है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं इस मुल्क के, जो कि हमारी पार्टी की हुकूमत है। अगर जब आप ये बात कहेंगे कि 5 करोड़ ने 90 करोड़ 90 करोड़ में 5 सीटें बेची गई हैं, आपको 2 नाम बताने पड़ेंगे। एक नाम जिसने फ़ोन करके कहा कि मियां नवाज शरीफ का हल्का खुलेगा, एक वो जिसने 90 करोड़ रुपया लिया है। इस तरह तो देखें ना, आप इस तरह आप पैदा कर रहे हैं पार्टी को, आप सियासी मुखालफिन के साथ खड़े हो गए आप, और जो PTI का बयानिया है उसको आप बयान कर रहे हैं। ये बयान करके आप क्या कहना चाहते हैं? यानी आप समझते हैं कि हम स्टैब्लिशमेंट को दोबारा गालियाँ निकाल के तो एक ट्रेंड बना लें, और ट्रेंड बनाने की सूरत में दोबारा MNA बन जाएंगे। भजन इस तरह नहीं होता ना। अच्छा, इस तरह नहीं होता, इस तरह होएगा नहीं, होएगा। अच्छा, मैंने गल दसो, मियां नवाज शरीफ साहब जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, आखिरी दिनों में बड़े बड़े ऐड चल रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे मियां नवाज शरीफ साहब, ठीक है। और इट वॉज ऑल सेट, और जिस दिन वोट डाला मियां साहब ने, उस दिन भी उन्होंने कहा जी मेजॉरिटी की गल करो। पता नहीं 2/3 थी शायद उन्होंने कहा, 2/3। तो उन्होंने कहा जी इस तरह 2/3 की बात करें मेजॉरिटी की, आप इस तरह ना करें, ये इत्तेहादी हुकूमत की बात ना करें। तो वो इसलिए वज़ीर आज़म नहीं बने, या और कोई रीज़न था? उन्हें ना कहना कि जी यही रीज़न था। नहीं, मैं जो कहना है वो पुराना साहब, मैं कहना है फिर तुसी मेरी जगह पे बैठ जाओ। नहीं, मेरी जगह पे क्यों बैठ जाओ? तुसी मेरी जगह पे बैठ के इंटरव्यू दो। रहते हो ना, काम नहीं, आप देखें ना, मैंने तकारीर की अपने इलेक्शन में, शहबाज शरीफ साहब ने तकारीर की अपने इलेक्शन में, मरियम साहिबा ने अपने इलेक्शन में तकारीर की, चौथी मरतबा वजीर आजम नवाज शरीफ मैंने भी की, ठीक है, सब ने की, ठीक है। और उसी बुनियाद पे हम हुकूमत में भी आए, ठीक है। नवाज शरीफ का नाम के ऊपर ही आए ना। हम तुम कहोगे जी शहबाज शरीफ साहब इसी अंत तक मेहनत की तारीफ करने है ना, तो पार्टी वोट तो मियां नवाज शरीफ का है, ठीक है। ये तो शहबाज शरीफ भी कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मरियम भी कहती हैं, हम भी कहते हैं, सारे को पता है, सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया को, ठीक है सर, ठीक। अब पार्टी ने, लोगों ने जो वोट दिया, या जिस तरीके से हम मांगते थे, मैं भी कहता था अगर इस मुल्क को संवारना है तो फिर आपको 2/3 मेजॉरिटी देनी होगी, ताकि जिससे हम पहले 2013 से हमने 17 तक मियां नवाज शरीफ की क़यादत में इस मुल्क को संवारा। जिस इन्वेस्टमेंट की बात मैं कर रहा था, आप अभी $7 अरब पे अड़े हुए थे ना, मैं $62 बिलियन की बात कर रहा था, जो नवाज शरीफ साहब लेके आए थे इस पाकिस्तान के अंदर। जब रिजल्ट आया, इलेक्शन हुआ ना, उस रिजल्ट की सूरत में वो मेजॉरिटी नहीं मिली पार्टी को, ठीक है। अब मियां नवाज शरीफ ने ज़ाती तौर पे फैसला करना था ना कि मैंने क्या करना है, मैंने तो नहीं उनका फैसला करना था, ठीक। अब देखें, जो 17 पार्टियों की हुकूमत थी, 17 पार्टियों की 16 महीनों की,
उसमें शहबाज शरीफ साहब ने बहुत बेहतर तरीके से इस मुल्क को चला के डिफॉल्ट से बचाया, जो एक नुकता था। मैं वाकई उठ के जा रहे हैं चलो जाओ Seriously। जाओ। नहीं मैं उठ के ही जा रहा मैं इस से उठ के जा रहा कि ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ अच्छा, फिर उनमें क्या ना लवा? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ इमरान खान का ना लवा। ओहो एक दफा तारीफ करती, दो दफा करती, नहीं, तीन अब बात दफा तो कर सुने ना, दी। अब बात तो सुने राणा साहब, अब बात सुने मेरी, बड़े ठंडे दिलो दिमाग से। मैं ठंडे दिल जब 2/3 मेजोरिटी नहीं मिली, हाँ। अब फिर आपके पास 4 से 5 पार्टी हैं, ठीक है। मेरा आज भी ईमान है कि इस मुल्क में अगर तमाम पार्टियों को साथ लेके कोई चल सकता है तो उसका नाम नवाज शरीफ है। ठीक है सर, वो रीजनल हो, वो रिलीजन पे मबनी हो, यानी मजहबी जमातें हों, इलाकाई जमातें हों, और ज़ुबान की बुनियाद पे जमातें हों, लसानियत की बुनियाद पे, उन सबको मियाँ नवाज शरीफ साथ लेके चल सकते हैं। ठीक है। लेकिन अक्सरियत मिली किसको? पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, और इसी तरह MQM को, जो वहाँ से मिली। ठीक। अब जब ये फैसला हुआ तो ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का फैसला था खुद कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को नामजद वज़ीर आज़म किया, ठीक है, और मरियम नवाज साहिबा को वज़ीर आला नामजद किया। ठीक है। ये पार्टियों के अंदर फैसले इसी तरह होते हैं।